नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बीएससी द्वितीय इंटर स्तरीय और सिविल कोर्ट के अभ्यर्थियों की एक बैठक गांधी मूर्ति गांधी मैदान में रखी गई। इस बैठक में स्टूडेंट्स के साथ विचार विमर्श किया गया कि परीक्षा तिथि घोषित करवाने के लिए कोर्ट जाया जाए। छात्र नेता दिलीप कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि अगर सरकार जल्द से जल्द इन परीक्षाओं को नहीं लेती है तो ट्विटर पर आंदोलन किया जाएगा, साथ ही फिजिकल आंदोलन भी किया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी सर्वसम्मति से निर्णय होगा उसे मांग पत्र में लिखकर सभी अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर कराकर बीएससी ऑफिस एवं सिविल कोर्ट ऑफिस को ज्ञापन दिया जाएगा। दिलीप कुमार ने कहा कि आज की स्थिति में बेरोजगारी की बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार बेरोजगारी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। के बाद भी बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है और दूसरी तरफ 21 महीने के बाद, अब तो 2 साल हो जाएगा सितंबर में, सिविल कोर्ट क्लर्क और चपरासी पद के लिए जो वैकेंसी आई थी 21 महीने के बाद उसकी परीक्षा नहीं हुई है। तो आज हम लोग गांधी मैदान में स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग किए हैं कि जल्द से जल्द दोनों परीक्षा कंडक्ट करवाई जाए। और बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी निकाली थी, तो बीएसएससी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पीटी परीक्षा की तिथि घोषित करे, संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी करे और अप्रैल 2025 तक पूरी पारदर्शिता के साथ इस बहाली को पूरा करे। राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना के सरिस्टाबाद के रहने वाले 2 बच्चों का शव सोमवार की सुबह पानी भरे गड्ढे में मिला है। दोनों बच्चे रविवार सुबह 11 बजे से घर से लापता थे। शव मिलने के बाद स्वजन ने हत्या की आशंका जताते हुए 70 फीट बाईपास रोड पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। बच्चों के शरीर पर जख्म के निशान भी मिले हैं। बताया जाता है कि सरिस्टाबाद निवासी 3 बच्चे रविवार 11 बजे घर से निकले थे। 2 बच्चे विवेक कुमार पिता विनोद कुमार व प्रत्युष कुमार पिता विकास कुमार लौट के नहीं आए तो स्वजन ने इसकी सूचना गर्दनीबाग थाने को दी। गर्दनीबाग पुलिस ने तत्काल सीसीटीवी खंगालना शुरू किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। वहीं वापस लौट के आए एक बच्चे से जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि वो दोनों 70 फीट घोड़ा की सवारी करने गए हैं। रात तक नहीं आए तो सुबह विनोद और प्रत्युष का शव एक पानी भरे गड्ढे में 70 फीट के पास स्थानीय लोगों ने देखा। शव मिलने की सूचना पर बच्चों के स्वजन वहां पहुंचे तो दोनों की पहचान हुई। एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि बेवर थाना अंतर्गत एक गड्ढे में 2 नाबालिग बच्चों का शव मिला है। दोनों कल गर्दनीबाग से लापता हुए थे और रात 11 बजे थाने में इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना द्वारा आसपास के सीसीटीवी देखे गए, जिसमें एक साथ 3 बच्चे देखे गए थे। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि दोनों की डूबने से मौत हुई है, क्योंकि उनके कपड़े और चप्पल यानी पानी भरे गड्ढे के पास मिले हैं। लेकिन परिजनों का आरोप है कि उनकी पीट कर हत्या की गई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल को बुलाया गया है। परिजनों के द्वारा जो भी शिकायत दी जाएगी उसके आलोक में अनुसंधान किया जाएगा। कल रात में करीब 11 बजे गर्दनीबाग थाना को ये सूचना प्राप्त हुई कि 2 लड़के जो सरिस्ताबाग गर्दनीबाग के हैं वो मिसिंग हैं। उसी में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। उसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी की गई। उसमें पाया गया कि 1:57 PM दिन में करीब 3 बच्चे जो हैं इसमें सरिस्ताबाग गर्दनीबाग में ही जो वो है सीसीटीवी फुटेज में देखे गए थे। जितना इंक्वायरी में पता लगा गया है कि तीनों बच्चे जो हैं वो घूमने फिरने के लिए निकले थे, आसपास खेलने के लिए निकले थे। अक्सर वहाँ पे वो खेलते हुए दिखते थे। आरा के नगरीय प्रचारणी सभागार में नवनिर्वाचित सांसद सुदामा प्रसाद का धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में महागठबंधन के सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सांसद सुदामा के आगमन पर उत्साहित कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जमकर स्वागत किया। धन्यवाद समारोह में सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि भोजपुर के गांव और गलियों की आवाज संसद तक पहुंचाऊंगा और जनता की हक अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा। उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि भोजपुर की महान और क्रांतिकारी जनता ने गर्मी की तपती धूप में जिस जोश जुनून और एकता के साथ एक ताराशाह और सामंती मिजाज की संसद को हराया, वो काबिल तारीफ है। उन्होंने पूर्व सांसद आर.के. सिंह पर हमला बोलते हुए कहा, उन्होंने गरीबों का कोई विकास नहीं किया। मेरी समझ से गरीबों की इज्जत, मान सम्मान, खेती, रोटी, कपड़ा और मकान विकास का परिभाषा होनी चाहिए। आप लोगों ने बात एक भी सुना। हमारी प्राथमिकता सूची में विकास का मतलब रोजी रोजगार होता है। किसानों के लिए खेतों में पानी होता है, खाद बीज होता है, ठीक ना। छात्र युवाओं के लिए नौकरी होती है। विकास का पैमाना जो है रेलवे स्टेशन के एक्सीलेटर से नहीं नापती है भोजपुर जिले की जनता। इसको जनता ने खारिज किया। ये विकास का मतलब नहीं है।
पूरे बिहार में इन दिनों हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की याद मनाए जाने वाले 10 दिनों के मुहर्रम का दौर चल रहा है। इमामबाड़े में मजलिसों, प्रवचन और चौक चौराहों पर मातमी जुलूस निकालने जा रहे हैं। इन दिनों मुसलमान शोक में डूबे होते हैं। इमाम की याद में बिहार के आरा में भी 7वें मुहर्रम को मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होकर इमाम का मातम करते नजर आए। बिहार के आरा में 200 वर्षों से करबला के शहीदों की याद में मातमी जुलूस निकाला जा रहा है। इसमें करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद करके नौहा पढ़ा जाता है और मातम किया जाता है। शिया समुदाय के लोग विशेषकर काला वस्त्र पहनकर इस शोकपूर्ण घटना की याद में नौहा शोक गीत पढ़ते हुए जुलूस निकालते हैं और मातम करते हैं। इस जुलूस में सभी समुदाय के लोग इस शोकपूर्ण घटना की याद में शामिल रहते हैं, अपना भरपूर सहयोग करते हैं। शहीदों के नाम का मातमी जुलूस हर साल आरा के महादेवा महाजन टोली नंबर 1 के डिप्टी शेर अली के इमामबाड़ों से निकाला जाता है, जो महादेवा रोड, धर्मन चौक, गोपाली चौक, शीश महल चौक, बिचली रोड होते हुए वापस धर्मन चौक, महादेवा रोड के डिप्टी शेर अली के इमामबाड़ा में जाकर समाप्त होता है। खास बात यह है कि ये पूरा जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से शोक में डूबा हुआ है, इंसानियत के पैगाम को सुनाता हुआ निकलता है। आरा नगर निगम की पूर्व मेयर प्रत्याशी आरजू खातून द्वारा वृहद पैमाने पर निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर में शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। चिकित्सा शिविर के दौरान चिकित्सकों ने उचित परामर्श के साथ ही निःशुल्क दवा भी दिया। इसलिए अवसर पर आरजू खातून ने बताया कि ये पूर्णतः निःशुल्क शिविर है। आज का मौसम में अचानक परिवर्तन के कारण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे भी लोग हैं जो चिकित्सकों की फीस के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, वैसे लोगों के लिए कार्य कराया जा रहा है। आरजू खातून ने कहा कि फीस के कारण कोई भी इलाज से वंचित न रहे और निरोग रहे, इसी को लेकर ये आयोजन किया गया है। चिकित्सा शिविर में डॉक्टर तारिक, डॉक्टर प्रियंका और राजेश ने उचित परामर्श के साथ दवा का वितरण किया। गरीबों के लिए फ्री इलाज कराया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, अभी अब सीजन चल रहा है, बरसात का सीजन, फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा सभी को हो रहा है, तो हम लोगों ने ये काम किया है ताकि लोग जो डॉक्टर पर नहीं जा पाते हैं फीस की वजह से, वो यहाँ फ्री में इलाज कर सकें। दवाइयों की भी सुविधा दी जा रही है। दवाई भी दिया जा रहा है। जी धन्यवाद। जिस तरह से दवा और इलाज संभव हो पाया, क्योंकि कई बार होता है कि जो निचले इलाके हैं और पटना के हज भवन में आयोजित बिहार का सियासी मंजरनामा और मुसलमान कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने शिरकत की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमानों को अपनी रहनुमाई खुद करनी पड़ेगी। इस दौरान उन्होंने राजद पर भी जमकर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने हज भवन में आयोजित प्रबुद्ध अल्पसंख्यकों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि मुसलमानों को अपनी रहनुमाई खुद करनी पड़ेगी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी दुआ चाहिए। राजद पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लालटेन में किरासन तेल बनकर जल आप रहे हैं और रोशनी कहीं और हो रही है। आपके मन में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दिया गया है। आपको ये बता दिया गया है कि आपको किसी न किसी के पीछे ही चलना है। ये कौम सबसे पिछड़ी है। आप मेरे भाई किरासन तेल हैं, आप किरासन तेल हैं, बुरा नहीं मानिएगा। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।